एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक बात बताऊं, अगर आपको मैथमेटिक्स थोड़ा कम समझ में आता है और आपने खूब प्रयास किया है तो भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इसी चैनल पर 450 क्वेश्चन बेसिक कैलकुलेशन के करवाए हैं। आपको जोर बहुत आएगा, लेकिन एक बार आप पहले क्वेश्चन से लेकर 450 तक के क्वेश्चन मेरे साथ निकालिए और आप उन क्वेश्चनों को निकालने के बाद में अपने आप में एक कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। और पूरी मैथमेटिक्स की एक आधारशिला जो होती है उसको मैंने 20 बुनियादी टूल्स के माध्यम से करवाए हैं कंप्लीट, तो उसको आप एक बार जरूर पढ़िए। और गणित को 4 या 5 मिनट तक बिल्कुल भी कोई शॉर्ट तरीका या कोई रटाऊ चीज सीखने की कोशिश बिल्कुल मत करो। सिर्फ अप्रोच देखो और बेसिक से ही उसको करने की कोशिश करो। आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है दोस्तों, कुछ समय बाद में वो ऑटोमेटिक आपके अकॉर्डिंग शॉर्ट तरीके खोज लेगा, दुनिया के अकॉर्डिंग शॉर्ट तरीका नहीं खोजेगा और वही आपके ऊपर सेट हो गए। आप तो सिर्फ अभ्यास करो और 4-5 मिनट तक समझ कर पढ़ो, फिर देखना आपको परिणाम है वो आपको बदलते हुआ दिखाई देने लग जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किसी ठोस अर्धगोले से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा जाता है। गोले के आयतन एवं शेष बचे ठोस के आयतन के बीच अनुपात ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक सिंपल से अप्रोच के साथ बताने की कोशिश करता हूं। मैंने क्लास में बच्चों को बता रखा है, आपको भी बता दूं कि जब भी आंसर परसेंटेज और अनुपात में पूछे तो अपन चीजों को मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक अर्धगोला दे रखा है तो मैंने ये एक अर्धगोला मान लिया। ये ऊपर वाला अर्धगोला है, नीचे वाला भी अर्धगोला, तो नीचे वाले अर्धगोले पे मानते हैं। तो मैंने इसकी त्रिज्या मान ली कि 4 मान ली, 4 छोड़ो 2 ही मान लो और भी छोटा हो जाएगा ना। तो मैंने इसकी त्रिज्या मान लिया, मैं इसकी 2, तो ये सारी 2 रहेगी, ये भी ऊंचाई भी इसकी 2 ही रहेगी। इस साइड से अगर कोई पूछेगा तो भी 2 ही रहेगी, ठीक है। तो अब आप एक बात बताओ, ये कह रहा है कि इससे एक अधिकतम त्रिज्या का क्या काटा जा रहा है, अधिकतम त्रिज्या का गोला काटा जा रहा है। तो ये मैंने एक अधिकतम त्रिज्या का गोला यहाँ पे सेट कर दिया, ये ठीक है। अब देखना, तो अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा जाता है। गोले के आयतन और शेष बचे ठोस के आयतन के बीच अनुपात याद करो। जो ये गोला मैंने काटा अलग से, इस गोले की त्रिज्या क्या रहेगी, जब देखो ये पूरी अगर 2 है तो ये आधी कितनी रहेगी, 1, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 1 का क्यूब तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अनुपात ये तो आ गया किसका, उस गोले का आयतन जिसको अपन काट रहे हैं, उस गोले का आयतन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे ये बोल रहा है कि शेष भाग, तो यही तो है ना शेष भाग, ये वाला और ये वाला जो येलो वाला तो निकल गया। तो पहले तो आप ये बताओ कि ये जो पूरा अर्धगोला था, इस पूरे अर्धगोले का आयतन क्या था। तो अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले की त्रिज्या क्या थी, 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। अब इस अर्धगोले के आयतन में से जो अर्धगोला ले लिया, इस अर्धगोले के आयतन में से ये जो गोला अपन ने निकाल लिया, इस गोले का अगर आयतन घटा दूंगा तो शेष भाग ही तो बचेगा। और इस गोले का आयतन क्या है, इसका आया 4/3 पाई और r क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब दोबारा देखना, ये तो वो गोला आया जो अपने काटा, ये क्या था, अर्धगोला, और इस अर्धगोले में से वो गोला जो अपने काटा वो निकाल लिया, तो क्या वो शेष भाग आ गया के। और प्रश्न यही कह रहा है कि गोले के आयतन और शेष भाग के बचे ठोस के आयतन के अनुपात को बताइए। तो ये तो गोले का आयतन हो गया जो अपने लिया है, कैसा लिया है, अधिकतम आयतन का लिया है। और ये उस पूरे अर्धगोले का आयतन, और ये गोले का आयतन घटने के बाद में शेष भाग का आयतन। अब इसका सॉल्यूशन देख लो, तो पाई/3 सब में है, तो पाई/3 तो सबसे कैंसिल हो जाएगा। ये लो जी पाई/3, यहाँ के पे क्या बच गया, 4, और यहाँ पे 8 दूना 16, 16 में से 4 जाएगा तो 12, और 4/12 का रेशियो क्या हो गया, 1:3। तो आंसर कौन सा है, तीसरा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।